जय श्री राधे। आप भारत में रहते हो या विदेश में, अगर आपको भारतीय संस्कृति से प्यार है तो आप ब्रज के बारे में ज़रूर जानते होंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति राधा रानी की दिव्य लीलाओं का क्षेत्र ब्रज क्षेत्र कहलाता है। यहाँ के गांव गांव में भगवान की लीलाओं से जुड़े अनेक ऐतिहासिक चिन्ह हैं, पर दुख की बात है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए सुविख्यात ब्रज सदियों से लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है। ब्रज के नाम पर कमाने वाले तो बहुत हैं, पर ब्रज को बचाने वाला कोई नहीं। पर अब शायद समय बदल गया है। रमेश बाबा के नेतृत्व में एक एक ब्रजवासी नौजवान उठकर खड़ा हो रहा है और संकल्प ले रहा है भगवान की दिव्य लीला स्थलियों के संरक्षण और उनके संवर्धन की। इस क्षेत्र में जो 5000 वर्ष के बाद में अंग्रेज मुसलमान तक नहीं कर पाए, वो आज 10 सालों में इस क्षेत्र का विनाश हो गया और हमारे जो पहाड़ धरोहर हैं, कृष्ण के चिन्ह हैं, वो सारे नष्ट होते जा रहे हैं दिन पे दिन, क्योंकि उनमें डायमाइट से विस्फोट हो रहा है, जिससे कि हमारे जितने भी पहाड़ हैं हमारे ब्रिज में, हमारे क्षेत्र में, जो हमारे कृष्ण भगवान के, राधा जी के जो चिन्ह वगैरह हैं वो सारे नष्ट होते जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में खुशहाली आवे, गौचर भूमि बने और क्षेत्र का विकास हो, और ये पहाड़ मतलब ये हमारे बदस्तूर रहने चाहिए, और ये जो खान वगैरह हैं ये सारी बंद होनी चाहिए। ये हमारे ठाकुर जी जहाँ गाय चराते थे, महाराज करते थे, शाम को बांसुरी बजाते थे, उनसे आज भी चरण पहाड़ी पे चरण चिन्ह ठाकुर जी के हैं। लेकिन स्थिति ये आ चुकी है कि ये भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। हमारा बड़ा पहाड़, खिसलनी शिला, अब हम क्या क्या कहें, व्योमासुर की गुफा, अगर यही हाल रहा तो वो सब बिल्कुल मृत प्राय होने को, नष्ट प्राय होने को हैं। लेकिन महाराज श्री की प्रेरणा से, इस नगरी संकीर्तन से हमें पूर्ण विश्वास है कि समय बहुत जल्दी आ रहा है कि ये सब रुकेगा, सरकार जागेगी, न्यायालय जागेगा और मीडिया भी हम पर कृपा करेगा, ब्रजवासी कामबन वासियों के ऊपर। निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। हमारे पहाड़ों की रक्षा हो, रक्षा हो, हमारे पहाड़ों की रक्षा हो, रक्षा हो, हमारे पहाड़ों की रक्षा हो, रक्षा हो, हमारे कुंडों की रक्षा हो, रक्षा हो, हमारे कुंडों की रक्षा हो, रक्षा हो, हमारे कुंडों की रक्षा हो। कोशिश करें। लगभग 10,000 सदस्य उसके बन चुके हैं, 6,000 तो यात्री हैं। जब 1 लाख की संख्या हो जाएगी, जब हम दिन प्रदर्शन करेंगे और समझाएंगे कि कामा के पहाड़ों को गोचर भूमि बनाओ, लाखों पशु हैं, वहाँ दूध दही की नदियां बहें, हर जनता को वहाँ अमृत मिले, दूध दही के गोबर की खाद से जो अन्न पैदा होगा उसमें कैंसर नहीं होगा, तुम जल्दी नहीं मरोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। हम हर व्यक्ति का भला सोचते हैं, भला करते हैं, किसी की रोजी रोटी नहीं मारते हैं। बाबा गांव-गांव में जाकर युवकों को जगा रहे हैं और उन्हें ब्रज की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, स्थिति क्या है? स्थिति है ब्रज के सारे वन कट रहे हैं, ब्रज के सारे कुंड नष्ट हो रहे हैं, ब्रज के सारे पर्वत जो भगवत लीला स्थलियां हैं वो डायनामाइट से उड़ाए जा रहे हैं, यमुना तक दूषित हो गई है। क्या यह बात हम लोगों को दुखित नहीं करती है? महाप्रभु जी ने ब्रज को प्रकट किया, अपने परिकरों को भेजा, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, लोकनाथ गोस्वामी जी, सब जितने आए। रघुनाथ पाद गोस्वामी जी से ज्यादा भजनानंदी कौन था जिन्होंने राधा कुंड का उद्धार किया? क्या यह भजन नहीं था? सोचना चाहिए हमको। आज कोई व्यक्ति सोचता भी नहीं है, भीतर से सब सोचते होंगे क्षमा कीजिएगा, लेकिन क्रिया में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए हमको ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य है, मंदिर सजाए क्यों जाते हैं आप देखिए ठाकुर जी को, श्री जी को, इसलिए कि हमारा
हमारा उनमें चिन्मयता का भाव जागृत रहे। अब हम जब देख रहे हैं सामने की गटर बह रहा है गंदा नाला यमुना में, तो हमारे भीतर क्या चिन्मयता का भाव आएगा बताइए। ऐसी इस परिस्थितियों में किसी भी जीव के भीतर चिन्मयता का भाव कैसे आ सकता है? मैं एक प्रश्न पूछता हूं। और जबकि शास्त्र ये कहता है, शतककार कहते हैं, अरे तुम ब्रज में रहने आए हो, लेकिन ब्रज में रहते समय तुम याद रखो कि यह ब्रज चिन्मय है, इसी भाव से रहो और इसी भाव से देखो, यही सोचो, तब तुम्हारी उपासना सफल होगी। स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिर यावन्न वृंदावन वासी जंतुषु तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीम परात पराम। यह घोषणा है कि यहां ब्रजवास करते हो, जब तक सच्चिद घन रूपता मति आपकी नहीं होगी, हमारी नहीं होगी, तब तक तावत प्रविष्टोपि, यहां रहने पर भी कुछ नहीं मिलना है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीम परात पराम। इसलिए सारी उपासना का जो मूल है, हमारे भीतर सच्चिद घनता रूपता जो मति है, यह भीतर आनी चाहिए। तब सारा समाज मधुर होता है, उपासना सफल होती है। यहां तक कि यदैव सच्चिद रसरूप बुद्धि वृंदावनवास जंतुषु स्यान्निर्विकलीकम पुरुषस्तदैव उपा चकास्ति राधा प्रिय से विरूपा। राधा प्रिय से विरूपा, श्री जी का जो सहचरी हम बनना चाहें, मंजरी बनना चाहें, ये सब बिना यहां इस एतद दृश्यमान ब्रज में चिन्मयता की बुद्धि रखे बिना नहीं हो सकता है। इसलिए ये सब श्रृंगार किया जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है, ठाकुर श्री जी को सजाया जाता है कि हमारी उनमें चिन्मयता की बुद्धि हो गए। इसी तरह से धाम में हमारी चिन्मयता की बुद्धि रहे, तब उपासना सफल होगी, और नहीं तो कुछ नहीं मिलना है। ये शास्त्र कह रहा है। राधा अकेली कला सुसाक्षण कदा वृंदावने पावने वत्स्यामि स्फुटमुज्ज्वलाद्भुत रस प्रेमैक मत्ताकृति तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम तादृक् सोचित दिव्य सोम कोमल वपु स्वयं समालोकय। धाम में भावना होने के बाद स्वयं समालोकय, अपने आप किंकरी रूप प्राप्त हो जाता है, अपने आप हो जाता है। यह धाम का चमत्कार है। यद राधा पद किंकरी कृतदाम सम्यक भवेद गोचरम देवं नैव कदापि यद्धृद बिना तस्याः कृपा स्पर्शतः यद प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु। आज स्थिति यह है कि देखिए, यहां वृंदावन में तो कोई आता नहीं है, हमारे पास रोज आते हैं लोग। अब मैं जहां रहता हूं गहवर बन, उसको बचाने के लिए 46 साल हमको लड़ाई करनी पड़ी, गोली चलने की हालत आ गई, और बड़े दुख की बात है, असहाय लड़ता रहा। अब क्या करूं, मेरे पास कोई बल नहीं है, कोई पहचान नहीं है। आप लोगों को दोष नहीं है, दोष तो मेरा है, मैं वृंदावन आता नहीं हूं। आप लोग तो बड़े उदार हैं। 46 साल के बीच में कई बार उसको गवर्नमेंट गजट में भी संरक्षित वन घोषित किया गया, लेकिन भाई बुरा लगे तो लगे, नेताओं ने वोट के लोभ में उनको वापस ग्राम पंचायत में भेज दिया और कटता रहा। यह स्थिति है। अब एक भी बन नहीं रहा अगर ब्रज में, तो ये प्रतिज्ञा ठाकुर की कैसे पूरी होगी? भागवत में ननः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम वनौकसस्तात वन शैल निवासिनः। नंद बाबा से कहा था ब्रज क्या है? बोले हमारे तो बाबा ना कोई घर है ना घूरे हैं, हम तो इस वन में रहते हैं, वनों में रहते हैं। तो इसलिए वो सब कटता जा रहा है। मैं जब यहां रहने लग गया गहबर में,
तो पढ़ा, यत्र गहवर्कम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम नित्य केली विलासेन निर्मितम राधया स्वयं। स्वयं श्री राधा रानी ने इस वन को बनाया है। परंतु जब वो कट जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, तो क्या बनाया राधा रानी ने? क्या देखेंगे हम उसको? क्या समझेंगे कि यहां वन था? अब बताइए, राधा कुंड में कभी आरिट वन था? कौन सोच सकता है? क्या कोई चिन्ह है वहां पर? था, कभी था। अरे भाई, जो वृंदावन ही सारा बंद था। 52 साल पहले हम आए थे तो रमण रेती में कोई मकान वकान नहीं थे। आज रमण रेती का जो स्वरूप है वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। यहां करोड़ों की, अरबों की इमारतें बन रही हैं, लेकिन ये इमारत बनाने वाले 500 रुपए भी किसी कुंड और किसी वन की रक्षा के लिए नहीं दे सकते हैं। मैं क्या समझूं कि ये भावनिष्ठ लोग हैं? मैं नहीं समझता कि ये स्थिति यही है। और ऐसा नहीं कि सोचने से काम नहीं होता है। मैं तो बहुत असहाय, न मेरा कोई बैंक बैलेंस, न कहीं चंदा, न चिट्ठा, केवल सोचता रहा कि हे लाडली, इस ब्रज में कुछ तो स्थल बचने चाहिए। कुछ ऐसे जो प्राचीन बच गए हैं, जो चले गए हैं वो तो चले गए हैं, ऐसे स्थल बचने चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कहे तो सही यहां वन था। हालत यह है पर्वतों की हालत। चरण पहाड़ी गर्ग संहिता में पड़ी है भगवान का चरण चिन्ह, और उसको डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है। व्योमासुर की गुफा, उसके बाद खाट पहाड़ी बिल्कुल उड़ा दी गई और इतना गड्ढा नीचे कर दिया गया कि पशु भी घुस जाएगा, मर जाएगा। आदि बद्री का पहाड़ वो 4 अरब यानी कितने में दिया गया ठेके में। हमारे गोपीदास जी वहां के महंत थे, वो हमारे प्रेमी थे। उन्होंने संघर्ष किया, वो जेल में बंद हो गए, फिर किसी तरह छूटे, लेकिन वो वहां पर उसकी रक्षा हो गई। इसी तरह से भाई पेड़ तो पैदा हो जाएगा, ये पहाड़ कैसे पैदा होंगे? अरे बहुत से लोग तो यहां तक कहते हैं, भाई साधु लोग कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, ये सब क्या प्रपंच शुरू कर दिया आपने? और मैं उनसे पूछता हूं कि ये ब्रजभूमि भी प्रपंच है, तो तुम यहां रहने क्यों आए हो? ये प्रपंच नहीं है। एक एक स्थलों में भगवान की लीला स्थलियों के इतने इतने चिन्ह हैं कि जिनका आजकल के लोगों को ज्ञान ही नहीं है। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, क्योंकि आपने देखा नहीं है, संभव है किसी ने देखा हो तो क्षमा करेगा, तो सुन तो लेगा। जब मैं यहां पर आया तो भागवत में हमने पढ़ा, भागवत जी में क्वचित वनस्पति क्रोडे गुहायांचाभिवर्षति निर्विश्य भगवान रेमे कंदमूल फलाशन, कि ऐसी गुफाएं थी जहां पर श्री कृष्ण, श्री जी रमण भी करते थे, ग्वाल बालों के साथ भोजन भी करते थे। मैंने विचार किया कि भाई गुफाएं कहां हैं, कहीं तो होनी चाहिए, ये लिखा है उन्होंने तो कहीं तो होना ही चाहिए। गिरिराज जी गया, वहां श्रीनाथ जी के मंदिर के नीचे घुसा, चमगादड़ों की बीच मिली तमाम, किसी तरह से नहीं फिर आगे घुस पाया, बहुत ढूंढता रहा, किंतु विचार आया कि कहीं न कहीं तो होगा स्थल। फिर धन्य है वे आचार्य लोग। श्रीपाद जी गोस्वामी जी की वैष्णव तोषणी हम देख रहे थे, तो वहां दशम स्कंद के 24वें अध्याय के 25वें श्लोक की टीका में उन्होंने लिखा है, वो हमारे लिए एक ज्योतिष स्तंभ बन गई, प्रकाश बन गई। और इन बातों की अभी तक किसी भी, ये जो ब्रज परिक्रमाएं की जितनी पुस्तक निकल रही है, इनमें किसी में चर्चा नहीं है। अभी तक तो हमने देखा नहीं।
और आपने देखा हो तो बता दीजिएगा। उन्होंने लिखा, जहां भगवान ने कहा है तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्चारभ्यताम मखा या इंद्र याग संभारास्तैर्यम आरभ्यताम मखा, इस श्लोक की टीका में उन्होंने बताया कि देखो ये वृंदावन भूमि में बहुत से पर्वत हैं और वहां पर उनकी पंक्ति ये है कि श्रीमद् वृंदावन भूमौ नंदीश्वराष्टकूट वर्षानु धवलगिरी सौगंध कार्यो बहवः अद्रयः वर्तन्ते। ये उन्होंने वैष्णव तोषणी में उन्होंने लिखा है। इसका भाव हुआ कि वृंदावन भूमि के भीतर अनेक पर्वत हैं, जैसे नंदीश्वर जहां नंदगांव है, ये महादेव जी का रूप है। यत्रा हम पर्वतो भूय बल कृष्ण सुते नमः, स्वयं भगवान शंकर ने कहा था ये मेरा रूप है। वर्षादा वर्षानु ये ब्रह्मा जी का रूप है। पुरा कृतज्ञस्यांते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि ममोपरि सदा तुम रास क्रीडां करिष्यसि प्रावृत्कारे सर्वाभिर गोपीभिर कृतार्थ कृत। फिर भगवान कहते हैं ततो ब्रह्मन् ब्रजम गत्वा वृषभान पुरे स्थितः पर्वतो भवसि त्वं ही मम क्रीडांच पश्यसि यस्मात् ब्रह्मा पर्वतो भूत वृषभान पुरे स्थितः। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान प्रकट भये, बोले हम चरण रज चाहते हैं। पहले भी हमने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, किसी गोपी की चरण रज नहीं मिली, अब फिर से कर रहा हूं। तो बोले तुम ब्रह्मा जी पर्वत बन जाओ। बोले कहां? बोले बरसाने में जाकर के। तो ब्रह्माचल पर्वत बना। ये जितने पर्वत हैं, तो जी गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं नंदीश्वर अष्टकूट, अष्टकूट पर्वत ये सखी गिरी से आगे 8 सखियों को नाम कहा है, जहां 4 साल पहले मैं बैठा था वहां धरना दे करके, क्योंकि वहां एक इतनी सुंदर गुफा थी और तोड़ दी गई डायनामाइट से। बड़ा दुख हुआ, वहां कीर्तन करता रहा, 10-12 दिन बीत गए। हमारे पास के हरि बोल जी आए क्या? हाँ ये है, ये और गोपाल सखी, ये 2-3 आ रहे थे। रात में वहां अखंड कीर्तन दिन रात चलता था। बोले बाबा 8 आदमी गोली से मारने के लिए आपके लिए बैठे हैं नीचे, क्योंकि जिनका अरबों का ठेका है वो तो चाहेंगे आदमी मरी जाए। और ये लोग आके रोने लग गए। हमारे साथ जितने ब्रजवासी हैं ये कोई भी लोभी नहीं है, इनका बड़ा भारी सहयोग है। ये लोग हमारे साथ कीर्तन कर रहे थे और हमने कहा रोने गाने की जरूरत नहीं है, कीर्तन करो। सब लोग उछल उछल के पहाड़ पर, हमारे पास भी कम से कम मानगढ़ में 20-30 साधु सब रह रहे हैं। कोई भी संग्रह नहीं करता, पैसा वैसा रखने वाले को हम नहीं रखते हैं, बिल्कुल हम नहीं रखते हैं। हमारे यहां सब मधुकरी खाओ चले जाओ, चूल्हा चक्की कुछ नहीं है। आप कभी आके देख लीजिए, कोई चम्मच भी नहीं मिलेगा, कोई चूल्हा कुछ नहीं मिलना है। सब लोग नाचने लग गए, रक्षा हो गई। और आश्चर्य की बात है कि दूसरे दिन अष्टकूट का टूटना बंद हो गया। यह क्रम चल रहा है। आज से 50 साल पहले सखीगिरी पर्वत तोड़ा जा रहा था, जिसमें श्री जी चली हैं। तो उनके चरणों के ऐसे सुंदर मेहंदी के चिन्ह हैं, जिन्होंने देखा है वो समझ सकते हैं। वो आप खूब घिसिए, वो नहीं मिटेगा। वो श्री जी के मेहंदी के चिन्ह है, अलौकिक चिन्ह है, जिसको नहीं अगर विश्वास है तो कभी आ जाए, हम आदमी भेज के दिखवा देंगे। उसको तोड़ा जा रहा था। तो उस समय संपूर्णानंद जी चीफ मिनिस्टर थे। वो बरसाने आए थे अचानक, बहुत पुरानी बातें हो गई। तो हरगुल्लाल जी ने हमको बुलवाया था। उन्होंने कहा बाबा आप उनसे बात कर सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं, कोई खा थोड़ी जाएंगे तो। बोले ठीक है आप बात कीजिए कि यहाँ देखिए टूट रहा है, ये हमारा सखीगिरी टूट रहा है। हम गए उनके पास, श्री जी के मंदिर में गोसाइयों ने चुनरी उड़ाई उनको और वो माला वाला पहनाया।
उसके बाद हम खड़े हो गए। हमने कहा कि मंत्री जी, उन्होंने देखा क्या है, हमने कहा ये जो सखीगिरी टूट रहा है ये तो बड़ा धार्मिक स्थल है। तो उन्होंने एक बार तो कहा कि देखिए ऐसा है कि धार्मिकता को हमारी गवर्नमेंट उतना महत्व नहीं देती है। बस इतना सुनते हमने उनसे कहा, अरे धार्मिकता को नहीं देते हो, जनता को तो कष्ट हो रहा है, यहां की सारी जनता तो दुखी हो रही है। उसके बाद ये धवलगिरी, हम आगे चलते चले गए क्योंकि जीव गोस्वामी जी की वो पंक्ति हमें बड़े काम की निकली। और ये उनसे ज्यादा महात्मा, उनसे ज्यादा भजनानंदी आज कौन हो जाएगा। और उन्होंने जाकर उसको बंद किया। वो बंद हुआ, अष्टकूट बंद हुआ। जिन्होंने इतना खोज किया, ब्रज भूमि की ऐसी सेवा किया, जिन्होंने दुरूह दुर्गम स्थलों को प्रकट किया। मैंने उनकी अष्टटीका में जब वैष्णव तोषणी में रासोली पढ़ा है, आप देख लीजिएगा, प्रारंभ में ही दशम स्कंद में रासोली, वो इतना प्राचीन 5000 वर्ष रास मंडल, वहां ये सब यात्राएं नहीं जाती हैं। फिर मैं वहां गया भी और रासोली मैंने देखा, ऊंचे टीले पर वहां खड़े होने पर ही लगता है कि हम जैसे 5000 वर्ष प्राचीन स्थल पर आ गए हैं। और वहां श्रीनाथ जी की बैठक है, कुंड है। तो अब उनकी टीकाओं से ही हमने ये सब खोज किया। तो जब मैंने देखा कि ये लिखते हैं कि धवलगिरी और सौगंधिक पर्वत में भी चिन्ह है, तो मैं धवलगिरी गया। ये धवलगिरी घाटे के पास है, जिसको अब तोड़ा जा रहा है डायनामाइट से, लेकिन अभी 20-25 दिन से, 1 महीने से बंद है प्रयत्न के। राधा रानी कृपा कर रही हैं। रानी की जय। हमारे साथ ये भी थे वीर बाबा। नहीं कि मरने से पीछे हट जाएं। वहां पर जब हम लोग गए तो विचार किया कि सौगंधिक शिला कहां है, जहां श्री कृष्ण ने सौगंध खाई थी कि मैं ब्रज नहीं छोड़ूंगा। उस शिला के पास गुफाएं निकली तमाम। अरे हमने कहा ये भागवत में ठीक लिखा है, क्वचित वनस्पति क्रोड़े गुहायन चाभिवर्षति, ये वो स्थल है। और जीव गोस्वामी जी ने उसको लिखा है, लेकिन अभी तक कोई यात्रा वात्रा वहां नहीं जाती, क्योंकि उन जगह कार मोटर नहीं जा सकती। हर आदमी सुविधावादी हो गया है, इसीलिए हमको यात्रा उठानी पड़ी। मैं यात्रा उठाने लायक नहीं हूं। मैं, इन्होंने कहा किसी महाराज ने कि बाबा निःशुल्क यात्रा उठाते हैं। अरे भाई, हम क्या उठाते हैं, हमारे मान बिहारी लाल चलते हैं आगे आगे, हम तो 4 पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन उठाने का उद्देश्य था कि जितने स्थल हैं, अब आपको दिखाएं, केदारनाथ से आगे चले जाइए, ऐसी गुफा है, वहां 2 शेर हैं, कभी भी आप देख सकते हैं। वो महात्मा के शाप से बन गए पत्थर के सिंह। और गुफा ऐसी है कि 30-40 आदमी बैठ जाएं। तो ये सब स्थल उड़ाए जा रहे हैं। एक और आपको गुफा का नमूना बता दें, आपने सुना नहीं होगा। हमने रामायण में पढ़ा था कि वो जो रामदल ढूंढने गया, छोटे से थे, जब पढ़ते थे तो हमको लगता था भाई अब क्या करें, अपनी कमजोरी। ये तो गप लगती है, कैसे वहां हवा आएगा, कैसे पहुंचेगा। फिर हम जब ब्रज में आ गए और इन स्थलों पर जब घूमने लगे, पर्वतों में बहुत से चिन्ह हैं जिनका साधारण लोगों को ज्ञान भी नहीं है। आने नहीं आया हूं क्योंकि आप तो हमसे बड़े हो, वृंदावन वासी हो, पुरंत वृंद ब्रह्म रुद्रादीन ये शाम चरण रेणवः और सर्व भावेन में से व्यास्ते वृंदावन वासिना। आप सबकी तो चरण रूप से ब्रह्मा और शंकर पवित्र होते हैं। मैं जगाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं बाबा की कृपा मांगने आया हूं। सच्ची श्रद्धांजलि
मैं सौंपने आया हूं कि आपकी कृपा से भारत स्वतंत्र हुआ था, आपकी कृपा से श्री जी का मंदिर बना, बाबा प्रियाचंद जी महाराज ने हरगुलाल के द्वारा बनवाया बाबा का आशीर्वाद लेकर के, आपकी कृपा से पटेल जी ने सजाया आनेर की तरफ, और आप हैं अभी कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होता है। मैं इस भाव से आया हूं, मैं इनके इस व्यापार में नहीं फंसता हूं, और मुझका तो शौक है। तो वहां फलस्वरूप कुछ न कुछ श्री जी सफलता तो दे ही रही हैं, चाहे मैं कुछ भी नहीं हूं, मक्खी मच्छर हूं। लेकिन ऐसी हमने सुना, पहले तो हमने नारायण भट्टी जी का ब्रज भक्ति विलास पढ़ा, तो उसमें लिखा पर्वतपुर, तो हम समझ गए पहाड़ी तक है। फिर किसी ब्रजवासी ने बताया, बाबा आप बहुत गुफा उफा पूछा करते हो, भैंसेड़े की गुफा देखी आपने? हमने कहा नहीं भाई, हमने तो नहीं देखी। हमने भैंसेड़ा कहा है, बोले पहाड़ी की इधर है। हमने कहा चलो, तुम भी गए थे हमारे साथ? हाँ, ऐसा हमारे साथ भगवान श्री जी की दया से बहुत से ब्रजवासी हैं, और इन ब्रजवासियों का एक संगठन भी बनाया गया, ब्रज रक्षक दल। ये लोग हमें सहायता करते हैं, ये साथ साथ मरने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। अभी जैसे 1-1.5 महीने से पहाड़ बंद हो गए हैं प्रयत्नों के फलस्वरूप, तो इसका फल ये रहा कि 700 मुसलमानों ने कामा बंद का आह्वान किया और मेरे खिलाफ प्रदर्शन किया। रात को टेलीफोन आया, हमारे लिए आया, और बैठे को राधाकांत, हाँ, इनके लिए मारने के लिए, कि कामा में आते मान को खत्म कर दो, क्योंकि सब ठेके उनके पास हैं। तो लोगों ने कहा कि आपकी यात्रा कैसे चलेगी, आपकी लहसरा होकर जाएगी। हमने कहा और श्री जी हैं, किसी के भाई भाई नहीं है, घबराओ नहीं। तो वो वहां पर वो जब ये पहाड़ बंद हो रहे हैं, एक आश्चर्य की बात है जो घटना कभी नहीं घटी, कि कपोल कल्पना गप्प है। गुफा के भीतर झरना, गुफा के भीतर पेड़, जबकि हमारे पास लक्ष्मी नारायण दबे मिनिस्टर आए, चीफ वहां के खनन मंत्री राजस्थान के, और वो बैठे और हमने उनसे यही शब्द कहे जो कुछ हमने कहा भाई तुमको करना हो करो, और नहीं करना है तो मत करो, राधा रानी करेंगी, हम तुम्हारी खुशामद नहीं कर सकते। और इस समय रुक ही गया। इस समय जब रुक गया है तो एक बड़ा कोहराम मचा हुआ है कि किसी तरह से इनको खत्म करो, किसी तरह से इनको मारो। लेकिन मैं कहता हूं, मैं अड़ा इस बात पर हूं कि इन गोस्वामी पादों ने जो खोज किया, जो लिखा, यही नहीं, उन्होंने एक जगह और लिखा है, भागवत दशम स्कंद, द्रोणी कुंजेशु कानेषु सरस्सुच एवं तौ लोक सिद्धा भी क्रीडा भी चेरतुर बने। इस श्लोक की टीका में जीव गोस्वामी लिखते हैं वैष्णव तोषणी में कि श्रीमद वृंदावने तदंतर्गतेषु काम्यकादि वनेषु। जब मैंने पढ़ा, आप कभी भी देख लीजिएगा, श्लोक संख्या भी बता रहे हैं, जीव गोस्वामी जी की टीका भी देख लीजिएगा, मैं कोई मिथ्या बात नहीं कहता हूं। तो मैं समझ गया, अब तुम चलो आगे। तो भैंसेड़े गांव की ओर गया मैं। जब गया तो वहां ऐसी गुफा विशाल, एक गांव का गांव घुस जाए, और उसमें पानी भी बह रहा है। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसको डायनामाइट से मुसलमान ठेकेदारों ने तोड़ा। टूटने के बाद भी, दरार पड़ने के बाद भी, उसके लिए हमने राधा रानी कृपा संघर्ष किया, एसडीएम से कह करके रुकवाया। उसको छोटा गिरिराज माना, वहां के लोग मानते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से जो ब्रज की स्थिति है, एक उदाहरण और दें, हालांकि आपको देर तो हो रही है, लेकिन आप गाली दे लोगे और क्या करोगे, हम ही सब नहीं करते। छोटा सा उदाहरण देंगे, हाँ, क्योंकि आप लोगों में आप नहीं सहयोग दे, ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ मरने चलो। श्यामशिला थी,
डभरे में। अब वो अपने आप 2 सिंहासन है, कृष्ण बलदेव बैठते थे, ऑटोमेटिक बने बनाए, और श्री सीता जी को, और तो वहां एक तपस्विनी तपस्या कर रही थी, सामने गुड़िया गुड्डी खेलती थी नौबारी चौबारी पे, वो लुढ़कने वाली थी, क्योंकि जब तुम पहाड़ तोड़ोगे तो सब चीज नष्ट होगी। फिर वो किसी तरह से उसका रोक लगाया गया, वो सुरक्षित भई किसी तरह से। ऐसे जाने कितने चिन्ह हैं। अब आप देखिए, एक छोटी सी और सुन लीजिए बात। 8 महासखियों के 8 गांव हैं। हर व्यक्ति अपनी कपोल कल्पना से कोई गांव किसी के बताता है, कोई गांव किसी के बताता है। यहां तक कि वृंदावन के किसी व्यक्ति ने, नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमको लोग फिर आलोचना करते हैं, गाली वाली देते हैं, अब वो नष्ट किए जा रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों को जगह कि आप सम्मान नहीं रखते। वहां मंदिर बनवाया सखियों का, 8 सखियों का, और वो गलत बनाया। रंग देवी जी का डभारा है, वो इंदुलेखा जी का है, तो नाम परिवर्तन करके बनवाएगा। तो मैंने विचार किया कि ये बड़ी विसंगति है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हर साल हमारी यात्रा, हमारे ठाकुर जी की यात्रा उठती है। इस बार हमने अपनी यात्रा का नाम रख दिया अष्ट महासखी ग्राम गामिनी यात्रा, और उसमें ब्रजोत्सव चंद्रिका जो नारायण भट्ट जी का प्रमाण है, कौन सी महासखी किस तिथि में, किस गांव में, उनके माता पिता का क्या नाम, किस घड़ी में जन्मी, वो हमने सोचा है कि इस बार छपवा करके सब यात्रियों को फ्री बांटी जाएगी, कि कम से कम एक निश्चय तो हो जाए कि ये वो कई स्थल नहीं जाएंगे, हम लोग नए गांव में भी जाएंगे। तो ये जितने वन हैं, 137 वन ब्रज भक्ति विलास में गिनाए गए। अभी तक उन सभी वनों की स्थिति कहां, किस गांव में थी, यह किसी पुस्तक में नहीं मिलती है। एक विचित्र घटना हमारे साथ और घटी। मैं सोचता था कि भाई मैं कृष्णकालीन व्यक्ति तो हूं नहीं कि उस समय की वनों की स्थिति और आजकल की कहां है। श्री जी से जरूर मैं कीर्तन करता हूं, वो जरूर कृपा करती हैं। एक दिन हम बैठे थे तो नीचे कुछ यात्री आए नेपाल के, तो उनके पास एक पुरानी डायरी थी। हमने कहा आप लोग कैसे यात्रा करते हो, कोई आपके पास कुछ पुस्तक है? बोले हमारे कोई बहुत परम गुरु और जन कई पीढ़ी पहले ब्रज में रहते थे, तो उन्होंने वनों के नाम दिए हमको। तो डायरी हमने देखा, अरे ये तो सारे ब्रज में ऐसा नहीं है। वो हमने इनसे कहा राधाकांत से कि तुम लिखो। सारी रात इन लोगों ने बैठ के उतारा, और उसके बाद में कम से कम 137 में से जो मुख्य 48 वन हैं, वहां तो यहां के लोगों को चाहिए कि उनकी स्थिति और उनका सब परिवेश चिन्ह तो लगाया जाए, जो कट गए तो कट गए। अब जैसे 12 वन हैं, काम, कोकिला, कुमुद, खदिर वन, छत्र, ताल, बहुला वन, बेल, भद्र, बंडीर, महालोह, जंग वन, ये 12 वन युगल सुकेली। अब ये 12 वन कहां हैं? बहुत से लोग कुछ जानते हैं, कुछ भूल गए। चलो काम वन जानते हैं, कामा, कोकिला जानते हैं, कुमुद वन भी जानते हैं, वन तो लोग जानते हैं। बहुला वन बाटी है, बेलवन वृंदावन के उस पार है, और भद्रवन में तो सब चिन्ह गायब हो गए। अब वो चिन्ह गायब हो गए, उसकी रक्षा कौन करता है? चलो भांडीर में भी श्याम वन है, वो भी कट रहा है, और मैं जहां जाता हूं यही चिल्लाता हूं
महावन लोहजंग वन, लोहजंग वन में भी वो एक बना रखा है काला काला पत्थर, कोई इसको शनिचर कहता है, कोई लोहासुर कहता है, जबकि लोहजंघान ऋषि ने तप किया था। ये प्रतिबन उपवन नहीं जानते, छत्रबन छाता है, तालबन तारसी है, और उसका नाम ब्रजभक्ति विलास में लिखा है। तो वो सब बातें कथाएं लुप्त हो गई। कोकिलावन में गोपी गीत गर्ग संहिता के अनुसार गोपी गीत हुआ है, वो राधा कृष्ण मुख्य लीला स्थली है। अब वो तो भूल गए, अब शनिचर बाबा ऐसो बैठ गए कि बाबा रे बाप रास्ता रुक जाता है, राधा कृष्ण के नाम ही भूल गए, लीला वीला सब भूल गए। और जब मैं जा कहता हूं तो हमारे कोई यात्री कहते हैं आप डरते नहीं शनिचर बाबा से, यहां पर ऐसा कहते हो। हमने कहा हम डर कैसे डरेंगे, अरे रोटी तो मांग के खाते हैं और हमारा गाँव क्या करेगा शनिचर, भीख मांग के तो खाते हैं और शनिचर हमारा क्या करेगा। लेकिन ये मुख्य जो है लीला स्थली तो लुप्त हो गई। फिर आगे चलिए, ये तो वनों की बात रही, कितने वनों का चिन्ह ही गायब हो गया, भद्रादि वन का। ये ब्रज की स्थिति है, इसको हमें आपको समझना तो चाहिए। फिर आए साहब उपवन में अप्सरा कदम्ब नारद प्रेम परमानंद मयूर मानेंगित ब्रह्म शेष वन स्वर्ण सुरभिवन विह्वल द्वादश उपवन सुरभित। अब इनकी हालत क्या है? अप्सरा वन कहां है किसी को पता नहीं। अप्सरा कुंड के बाद जितना स्थल था वो अप्सरा वन था। नारद वन तो सब खेत बन गया, लेकिन वहां चिन्ह लगना चाहिए नारद कुंड पे। कदम वन जो गोविंद स्वामी की कदम खंडी थी वो भी कटती जा रही है, कटी गई। इन सब जगह चिन्ह रखना चाहिए हमको स्मृति में। अप्सरा कदम ना प्रेम वन, प्रेम सरोवर के बाद अब हमने कहा हम क्या करें भाई, हमारी स्थिति तो वही है कि युधिष्ठिर गए भीष्म को दंडवत करने महाभारत में कि हम आपका आशीर्वाद लेकर के युद्ध शुरू करेंगे। भीष्म द्रोण कृपाचार्य बोले हम नपुंसक हैं, महाभारत में पढ़ लीजिएगा, हम नपुंसक हैं, हम अधर्म की ओर से लड़ रहे हैं। बेटा मनुष्य अर्थ का दास है। तो ऐसे लोगों से मैं भी कह देता हूं, हर गांव का ब्रजवासी आता है, बाबा प्रेम वन कट रहा है, तो मैं कह देता हूं भैया मैं नपुंसक हूं, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई शासन नहीं है, कोई भी मेरा परिचय नहीं है। तो वो अप्सरा कदम नारद प्रेम परमानंद परमद्रा वहां भी कोई बन नहीं रहा। मयूर वन मोरकुटी मालिंगित वन हमारे पास ये है। ब्रह्म वन चौमा, अभी चौमा में कुंड खोदे गए। अभी आपको कहां तक बताएं, गोमती गंगा गटर गंगा बन गई थी जिसको द्वारका कहते हैं। 5 साल पहले सारे कोसी का गंदा पानी गटर मलमूत्र उसी में जाता था। तो मैं जहां भी जाता हूं यात्रा में बहुत कड़े शब्द कहता हूं, क्या करूं। तो उससे क्या हुआ कि एक कमेटी बनी और उससे गोमती का उद्धार हुआ। कई साल लग गए, 40 लाख से ज्यादा लग गए। उस उद्धार में जिन नेताओं ने कहा था कि मेरी कलम में जब तक स्याही है तब तक हम आपको सहायता करेंगे, लेकिन उसका उल्टा किया उन लोगों ने, इनक्रोचमेंट वालों को पीछे से सहायता दिया और 3 साल तक लड़ाई चली। एक इनक्रोचमेंट था बालाजी मंदिर का, हमने उनसे कहा आप 4-5 फीट जगह छोड़ दो, नहीं तो जितने जाट लोग सब इसको खत्म कर देंगे, इसका नाम मिट जाएगा और आपका ही नाम रखेंगे हर कार्य में हम। उन्होंने नहीं दिया और उल्टा मूर्ति तोड़ करके जुलूस हमारे नाम निकाला गया कोसी में कि इन्होंने तोड़ा, ये असुर पैदा हो गए। और वृंदावन में मीटिंग भई, यहाँ के कई विशिष्ट लोग उसमें शामिल भय, नाम नहीं बताएंगे, हमारे नाम FIR दर्ज कराएगा। हमसे लोगों ने कहा कि बाबा आप जेल जाओगे। हमने कहा बड़े खुशी की बात है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे इज्जत तो उसकी नष्टी होती है जो इज्जत वाला होता है। सब जानते हैं हम रोटी मांग के खाते हैं, अगर हम जंजीर हमारे हाथों में हथकड़ी लगती है
और पांव में बेड़ी लगती है तो हमारे लिए गौरव की बात है। मेरी जंजीरें पास से आवाज आती है, मेरी जंजीरें पास से आवाज आती है कि हटो दीवाना आता है, हटो दीवाना आता है। खैर उसमें श्री राधा रानी की कृपा से गोमती बना, विजय हुई ठाकुर जी की, पावन बना, उसे भी 40 लाख लग गए। लेकिन मेरे पास पैसा एक नहीं है, ये राधा रानी की अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सोचने से कार्य होता है। अभी 2 महीने के बीच में 8 कुंड खोद चुके हैं। हताना जहां कामदेव पराजित हुआ था, श्री कृष्ण ने पराजित किया था, हताना खुदा, संकेत खुदा, चौमा ब्रह्मवन खुदा, दोहनी कुंड बरसाने खुदा, बिह्वल कुंड, अभी बिह्वल कुंड पे पहुंच रहे हैं हम। भानोखर खुदा, जल्दीबाजी में क्या बताएं, काम तो चल रहा है लेकिन बहुत थोड़ा। एक कितने शर्म की बात है कि ये पहले तो ये सब कुंड गायब हो रहे हैं, वन गायब हो रहे हैं। वह अप्सरा कदम नारद प्रेम परमानंद मयूर मानेंगित ब्रह्म शेषवन स्वर्ण सुरभिवन बिह्वल, बिह्वल वन संकेत को उस पार है, जो अब की इस बार बिह्वला कुंड खोदा गया और वो सुरक्षित हो गया। बना नहीं तो कम से कम खुद तो गया ही है, सुरक्षा तो उसकी हो ही गई है। उसके बाद प्रतिबन आते हैं। अंजन क्या, अंजन बन आजनोक। काम बन क्या है, कमई, 2 काम बन है। कमई इस बार पहली बार हमारी यात्रा जाएगी क्योंकि अष्टमहासखियों गांव में है। अंजन इंद्र इंद्रौली, अंजन इंद्र करह करह करैला, अंजन इंद्र करह काम वन, ये जितने भी प्रतिबन हैं, शिक्षा वार्ता, शिक्षा बन साचोली, अरे जितने भी प्रतिबन हैं, फिर अधिबन हैं, उनको अब छोड़िए। हम चाहते हैं कि उनका सबका वहां पर एक चिन्ह अंकित होवे कि यहाँ ये वन थे, यहाँ ये स्थलियां थीं, और जो कट गए हैं वो तो ठीक है, जो बाकी हैं उनकी तो सुरक्षा होनी चाहिए। अभी बड़ौते गांव में 350 एकड़ का दर्शन बनाने का प्रोग्राम है, बेकार जा रही जमीन। वहां के ब्रजवासी आए, हमसे बोले बाबा वो तो कटता जा रहा है। सुनकर हमने कहा भाई देखो, मैं कोई इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, कोई नेता नहीं हूं, तुम लोग जाओ कोशिश करो, हम भी आएंगे। ये हमारे ब्रज रक्षक दल के सदस्य आ रहे हैं, बनियान पहले। तो इस दृष्टि से ब्रज रक्षक दल की स्थापना भई कि सारे कुंड नष्ट हो रहे हैं, सारे वन कट रहे हैं, पर्वत सब टूट रहे हैं। जितने भी पर्वत आपको अभी हमने बताए ये पौराणिक हैं, इनका एक इतिहास है, उसको लोग ध्यान नहीं देखते। अच्छा जगह दे दो भैया, जाओगे और थोड़ा सा और समय लेंगे आपका। आ जाओ भाई। अभी तो थोड़े से ही सदस्य हैं, अगले साल तक हमारा विचार है हम 10,000 स्वयंसेवक श्री जी की तैयार कर देंगे। और ये राधा रानी कृपा है, नहीं तो मैंने आपसे पहले कहा मुझसे ज्यादा न मेरे यहां चौका, न चूल्हा, न पैसा, न धेला, लेकिन फिर भी ब्रज में कार्य हो रहा है। और अंतिम बात एक और कहूंगा वृंदावन वालों से कि यमुना जी, ये कितने दुख की बात है कि जो यमुना जी कैसी हैं जिनमें राधा माधव का अंगराग बहता है। हम गाते तो हैं ब्रजाधिराज नंदनाम्बुदा भगात चंदना नुलेप गंधवाहिनीम भवाब्धि बीज दाहिनीम, वो भवाब्धि बीज जलाने वाली यमुना है और अंगराग राधा माधव को बहते हैं। और जाकर वहां को देखो तो गटर बह रहा है। किसको नहीं कष्ट होता है? और जब कष्ट होता है तो हम क्रिया नहीं करते हैं, हमारे अंदर संगठन चाहिए। आज बड़े दुख की बात कहनी पड़ती है कि सारा समाज विघटित है।
और नहीं तो हम एक बार संगठित होकर के उठें। यमुना पर गवर्नमेंट ने बिराज बनाया, गोकुल बिराज आपने शायद देखा होगा। उससे क्या लाभ रहा? यमुना में पानी नहीं है और सड़ते रहते हैं, कीड़े पड़े रहते हैं। इस बार जो हमारी यात्रा उठी, 5000 आदमी कार्तिक के महीने में सही से भांडीरबन पैदल यमुना पार किया है, यानी पानी नहीं था, जबकि चौमासे में काफी पानी होना चाहिए। अब बताइए, बिराज बने से क्या फायदा हुआ? ये जो गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं सब गलत हैं। नेहरू जी से हमें पता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उन्होंने ये सब बनाना शुरू किया, भागड़ा। तो मेघनाथ शाह एक इंजीनियर था, उसने कहा आप इसको मत बनाइए, इसमें बड़ा खतरा है, कोई बम गिर जाए, इसकी जगह आप नदियों को खोदिए। हमारे भागवत का यही मत है। भागवत में जो यमुना जी का वर्णन आता है, देखिए आप, अगाध तोय ह्रदनी तटोर्मि फिर अद्रवत पुरुष्याः पुलनैः समन्ततः नयत्र चंडांशुकरा विशोलबणा भुवोरसम शाद वलितम च गृह्णते। ये यमुना जी का वर्णन है। कैसी यमुना जी हैं? अगाध टोय हृदनी, जिनमें अगाध जल भरा हुआ। हृदनी कहते हैं ह्रद उसको कहते हैं जहां पाताल तक पानी पहुंच जाता है। कालिया ह्रद, दावानल ह्रद। अब ह्रद क्या, पांव से पैदल चले जाओ, पानी ही नहीं है, ये कोई यमुना जी है? यदि कहा जाए भाई सिंचाई के लिए बढ़ गई, अरे बढ़ गई, उसको तुम इतना डेप्थ, उसकी इतनी गहराई खोलो कि वो इतनी गहरी हो जाए, ह्रद बन जाए। अगाध तोय ह्रदनी तटोर, और बड़े बड़े तटबंध उसका बना दो, और देखो तुम क्या पानी दूषण होता है। तो ये सब जाने कैसे इंजीनियर हैं, जाने क्या स्कीम बनाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। सुनते हैं कोई कहता है 17 करोड़ आया, कोई कहता है 30 करोड़ आया, और जाने कहां चला गया पैसा। पानोखर में पहले आया था 10 लाख 15 लाख, पैसा जाने कहां चला जाता है। मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। अभी कोसी में ब्राह्मण सभा हुई थी, वहां बड़े बड़े वो लोग आए थे, और नृत्य गोपाल जी भी सब थे, कोसी वालों ने, ये लोग बच्चे भी थे उसमें। इन लोगों के आग्रह से मैं अध्यक्ष बन गया। हमने कहा भाई हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्योंकि हमको बोलना नहीं आता है, हम जंगली आदमी हैं। इन्होंने बना दिया जबरदस्ती। तो हमने कहा कि ये क्या ब्राह्मणत्व है? तुम लोग ब्राह्मण लोग शराब पीते हो, हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, जय महाराज देव, जय ब्राह्मण देव, जय ब्राह्मण देव। अपने समाज को सुधार करो, तेजस्वी बनो, और देखो तुम क्या नहीं होता है। ये उस जोश में मैं ये भी कह गया कि प्रजातंत्र नहीं गधातंत्र है। तो वहां कई विधायक बैठे थे, उनको अच्छा नहीं लगा। और हमारे यहां भी राधाकांत जी हमारे मैनेजर हैं, बिगड़ गए, बोले इसीलिए हम आपसे मना करते हैं, आप मत जाइए। आज भी हमको रोक रहे थे, आप मत जाइए वृंदावन। हमने कहा भाई हम तो जाएंगे, पंडित बाबा का आशीर्वाद लेना है, हम तो जाएंगे। अब वो गधातंत्र हम क्यों कहते हैं? एक नीति है, अनायका विनश्यंती, विनश्यंती कुनायका, और बहुनायका विनश्यंती तरिष्यंती सुनायका। भगवान कृष्ण ने जब दूध बन करके गए थे पांडवों कौरवों के, तो यही कहा था कि तुम्हारा उज्जवल वंश है। वस्तुतः बहुत से नायक होते हैं, तब भी समाज नष्ट हो जाता है। कोई कहता है पूरब चलो, कोई कहता है पश्चिम चलो, कोई कहता है दक्षिण चलो, कोई कहता है उत्तर चलो। और कुनायक, जिसके कारण राज्यवाद का खात्मा हुआ, वो भी नष्ट हो जाते हैं। कुनायक भी नष्ट हो जाता है समाज, बहुनायक भी नष्ट हो जाता है, और अनायक भी नष्ट हो जाता है जिसका कोई नायक न हो। जैसे आज इंडियन लीडरशिप फेल हो गई हमारी दृष्टि में, क्योंकि जो वोट भीख मांगता है वो क्या शासन करेगा। हम अपने सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा भी नहीं कर सकते। हमारे खिलाफ कामाबंद जो आयोजन किया गया, और उन लोगों के पास ज्यादातर जो ठेके मुसलमानों के थे, वहां के मिनिस्टरों ने दिलाए थे, ऐसी सी घटनाएं घटी। तो वो सब जितना भी आज इतना दुर्बल हो गया है हमारा समाज,
इतना दुर्बल हो गया है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, न अपने सांस्कृतिक स्थल की रक्षा कर सकते हैं और न कुछ समाज में काम कर सकते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम लोग मिलकर के काम करें। सबसे पहले तो यमुना जी के बारे में एक बीड़ा उठावें। यदि वृंदावन के साधु महंत वैष्णव संगठित हो जावें, यहां अरबों अरबों की बिल्डिंग बन रही है, मैंने सुना है, देखा वोखा तो नहीं है मैंने भाई, करोड़ों की बन रही हैं। क्या हम लोग सरकार के ऊपर क्यों आश्रित रहते हैं? सब लोग संगठन होकर के एक कोष स्थापित करें और स्वयं यमुना जी को गहरा बना खोद करके दिखा दें। हरि बाबा ने बांध बनाया था, कुछ लोगों ने सुना होगा, अकेले। अंग्रेजों के शासन काल में इंग्लिश लोगों ने कहा हम नहीं बनाते, गंगा की बाढ़ से सैकड़ों गांव नष्ट हो जाते थे, बना के दिखा दिया। आज मैं आपसे, मैं तो हूं कुछ नहीं, लेकिन मैं राधा रानी के वही हमारा निर्वाह करती हैं, वही हमारी यात्रा चलाती हैं, और कोई पता लगे ना हमारे पास बैंक है ना पैसा है। लेकिन मैं सच कहता हूं, चूंकि इतने कार्य हुए, इतने कुंड खुद रहे हैं जो असंभव थे, जैसे गोमती असंभव थी, पावन असंभव था, तो इसलिए श्री जी का मंदिर का एक्सटेंशन शुरू हमारे मानगढ़ से हुआ था। चमनलाल को हमने लेकर शुरू किया, पीछे ये जानकी दास जी पीछे आए। इसी तरह से नंदगांव में एक गोस्वामी बैठे हैं, वो आए थे, बोले बाबा इसको शुरू कराइए जानकी दास जी से। ये सब नंदगांव के गोस्वामी वर्ग हैं, वो भी देखो श्री जी ने पूरा किया। तो भाई इन सब घटनाओं से मुझे ऐसा लगता है कि यमुना जी का भी कार्य होगा, होगा, अवश्य होगा। और इससे अधिक क्या कहें, बस हम यही आशीर्वाद लेने आए थे, सच्चे मन से यही श्रद्धांजलि मांगते हैं। इनकी कृपा से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, और इनकी कृपा से ब्रज में बड़े बड़े काम हुए, और इनकी कृपा से यह भी कार्य होगा। जय श्री राधे। ब्रज में फिर प्रेम भरी प्यारी, फिर घर घर में मंगल होवे, फिर फिर घर घर में मंगल होवे, ये फिर दूध दही नदियां बहवे,